हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं PM439 के बूट सीक्वेंस के बारे में। PM439 हमारी पावर आईसी होती है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके पास कोई भी हैंडसेट डेड हैंडसेट आए तो आप इस पावर आईसी को पूरे तरीके से एनालिसिस कर सकें, डायग्नोस कर सकें और फॉल्ट फाइंड कर सकें। उस डेड फोन को इजीली आप रिपेयर कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है एक मोबाइल रिपेयरिंग का एक नया चैनल हमने बनाया है जिस पर बहुत जल्दी पूरी सीरीज आने वाली है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है जहां पर आपको अभी एक वीडियो देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द उस पर पूरी सीरीज बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस एक साथ आने वाली हैं। तो देर ना करके डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इंपोर्ट कर लिया है PM439 पावर आईसी और इस वीडियो में मैं लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप थोड़े ही टेस्ट करके पता कर लोगे कि हमारे हैंडसेट में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारी पावर आईसी है PM439। सबसे पहले हम इसके इनपुट वोल्टेजेस को समझ लेते हैं कि इस पे कौन कौन से वोल्टेज इन होते हैं और इन होने के बाद कौन से वोल्टेज हमारे आउट होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर CPU को इंपोर्ट कर लिया और साथ में eMMC को भी इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो लेआउट बनाया है, जो पावर प्लान बनाया है, उसमें एक हैंडसेट को स्पेशली इंक्लूड किया है जो कि Redmi 8A है। हमने उसी हैंडसेट को यहाँ पर उसी का पावर प्लान जो है समझाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले VPH जो है वो इंटर होता है एक डायोड के साथ और डबल कैपेसिटर लगे होते हैं। उनको टच करके हमारा VPH जो है वो हमारे पावर आईसी की तरफ बढ़ता है और हमारी पावर आईसी में कुछ इस तरीके से इन हो जाता है। अब ये तरीका कैसा है, यहाँ पर आपको पावर आईसी के जस्ट साइड में जो है 9 कैप देखने को मिलेंगे। ये 9 कैप से टच होकर के हमारा VPH कुछ इस तरीके से हमारी पावर आईसी में इन होता है। अब ये 9 कैप किस लिए होते हैं अभी आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। हमने इससे पहले बात की थी पावर आईसी 6357 के बारे में, जो मीडियाटेक की आईसी है। वहाँ पर ये VPH 5 कैप होते हैं जिनके थ्रू इन होता है और साइड में हमारी 5 बक कॉइल लगी होती हैं जहाँ से हमारे वोल्टेजेस आउट होते हैं। अब जितनी हमारी बक कॉइल्स होंगी उतने ही सेक्शन से हमारा VPH पावर आईसी में इन होगा। अब यहाँ जैसे हमारा VPH इन कैप के थ्रू इन होता है उसी तरह हमारा जो है ग्राउंड भी, यानी हमारा माइनस वोल्टेज भी इसी पावर आईसी में कुछ इस तरीके से इन हो जाता है। अब जैसे ही ये वोल्टेज हमारे पावर आईसी के अलग अलग सेक्शंस में इन होता है, अगर ये वोल्टेज आप जब भी आपके पास डेड फोन आता है तो आप सबसे पहले इस वोल्टेजेस को हर एक कैप पर चेक करेंगे। ये कैप लगे हुए हैं, इनके एक साइड में आप VPH वोल्टेज चेक करेंगे, दूसरे साइड पे आप ग्राउंड चेक करेंगे अगर आपके पास डेड फोन आता है। मान लीजिए यहाँ पर VPH इन होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है और इस कैप में आपका VPH नहीं इन होता है तो आपकी आईसी का ये सेक्शन ऑन नहीं होगा आगे का और वो पूरे वोल्टेजेस नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। उसी तरह आपको यहाँ पर हर एक कैप पर ग्राउंड भी चेक करना है। अगर ग्राउंड आपके उससे मिस हो जाता है, कभी कभी सील काटने के टाइम पे आपका ग्राउंड मिस हो जाता है, तो उसकी यहाँ पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर वो मिस हो गया तो आपकी पावर आईसी का वो सेक्शन काम नहीं करेगा और आपका फ़ोन डेड रहेगा या फिर आपकी पावर आईसी कोई भी वोल्टेजेस प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब जैसे ही ये दोनों वोल्टेजेस हमारी आईसी में इन होते हैं, इन होने के बाद अब यहाँ पर हमारी पावर आईसी कौन से वोल्टेजेस प्रोड्यूस करती है, आइए इसके विषय में जान लेते हैं। सबसे पहला जो वोल्टेजेस हमारा बनता है वो बनता है S4 2.05 वोल्ट हाई LDO का वोल्टेज बनता है। हमने इसके पहले MT 6357 CRV में चेक किया था कि ये वोल्टेजेस उसको वहाँ पर VS1 के नाम से जानते थे और ये वोल्टेज PM439 में
S4 के नाम से जाना जाता है। इसको अभी मैं आपको बोर्नियो स्कीमेटिक में भी चेक करके दिखाऊंगा कि आप वहां पर इस वोल्टेज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये S4 वोल्टेज 2.05, इसको हायर एलडीओ बोलते हैं, सबसे पहले यही बनता है। उसके बाद ये वोल्टेज हमारी पावर आईसी में वापस चला जाता है। अब क्यों जाता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये वापस जाता है, एक वोल्टेज हमारी पावर आईसी और बनाती है, उसको बोलते हैं S3 का वोल्टेज 1.25 वोल्ट लोअर एलडीओ। अब 6357 सीआरवी जो मीडिया टेक की थी और जो आज की पावर आईसी है PM439 जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस ये था कि ये VS1 यानी कि 2.0 वोल्ट, ये हमारा VS1 बोला जाता है उस पे, और ये जो है S3 वोल्टेज 1.25 वोल्ट लोअर एलडीओ, वहां पर इसको VS2 के नाम से जानते हैं। अब हमारी 6357 सीआरवी VS2 नहीं बनाती है, VS2 हमारी एक्सटर्नल बक बनाती है, लेकिन यहाँ पर क्वालकॉम की PM439 खुद ही आपकी VS2 को बनाती है, जो कि 1.25 या 1.3 वोल्ट के आसपास होता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि ये खुद ही VS2 को बनाती है, जिसे हम S3 के नाम से इस आईसी में जानते हैं। और ये वोल्टेज हमारा जो है, ये वोल्टेज भी हमारा इसी पावर आईसी में इन होता है। अब जब ये दो वोल्टेज इन होते हैं तो यहाँ से एक वोल्टेज फिर इंक्रीज होता है, यानी प्रोड्यूस होता है, और जिसको वीरेज 1.8 वोल्ट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। ये वोल्टेज अगर नहीं बना तो हमारी पावर आईसी के बाद हमारा सीपीयू eMMC इनेबल नहीं होगा। ये पूरे मदरबोर्ड में जाता है, हर एक लगभग बहुत सारी आईसीज में जाता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमारा 1.8 वोल्ट कौन कौन सी आईसी में जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑन होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वोल्टेज तभी बनेगा जब आपका 2.05 हायर एलडीओ और 1.25 लोअर एलडीओ दोनों वोल्टेज बनेंगे। उसके बाद 1.8 वोल्ट ये आपका डायरेक्टली बन के सीपीयू eMMC को इनेबल करने के लिए जाता है। अब आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा वोल्टेज बनता है। उसके बाद हमारा एक वोल्टेज बनता है S2 0.8 वोल्ट VDD कोर का वोल्टेज होता है, और ये वोल्टेज बनता है हमारे सीपीयू के लिए। इस कोर, बहुत सारे सीपीयू के अंदर कोर होते हैं, तो उनको इनेबल करने के लिए S2 का वोल्टेज बनता है 0.8 वोल्ट हमारी एक बक कॉइल पर। अब ये 3 बक कॉइल हो गई। अब हमारी आगे की जो आगे का जो वोल्टेज बनता है वो S7 का वोल्टेज बनता है 0.9 वोल्टेज। ये MEM का वोल्टेज बनता है, इसको भी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि ये वोल्टेज MEM कौन सा होता है। फिलहाल ये ऑन होने के लिए ही बनता है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेंगे, जितने वोल्टेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर सारे वोल्टेजेस नहीं बने तो आपका फ़ोन डेड रहेगा। तो S7 पे 0.9 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट वोल्टेज बनते हैं, यानी कि एक दो मिला के एक वोल्टेज बनता है, और S5 और S6 उसको बोलते हैं। ये वोल्टेज हमारा 0.8 वोल्ट होता है, जो आगे जा करके एक हो जाता है और एक ही लाइन हमारे सीपीयू में जाती है। इसको बोलते हैं VDD APC, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए बनता है। ये हमारे एप्लीकेशंस को रन करवाने के लिए होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है 0.8 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज भी नहीं बनेगा तो आपका हैंडसेट डेड रहेगा। अब उसके बाद हमारा कौन सा वोल्टेज बनता है, ये हमारा वोल्टेज बनता है मॉडेम का S1 वोल्ट, S1 बोलते हैं इसको। जैसे कि हमारे मीडियाटेक 6357 सीआरवी में एक वोल्टेज बनता था, जिसको हम VPA APT के नाम से जानते थे, जो कि हमारी 4G आईसी नेटवर्क आईसी के लिए जाता था। तो जब हमारा हैंडसेट ऑन होगा तभी हमारी 4G आईसी वर्किंग में आएगी, तभी हमारी PM जो है, पावर आईसी जो है, वो वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगी। सेम उसी तरह ये हमारा मॉडेम का वोल्टेज है। जब हमारा हैंडसेट ऑन हो जाएगा तभी ये वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज ये डेड फोन में हमारा ये वोल्टेज देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब जब इतने सारे वोल्टेजेस बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि हमारी पावर आईसी हमारे सीपीयू को इन्फॉर्म करती है कि सर हमने सारे वोल्टेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल MT6357 CRV वाला सीक्वेंस यहाँ पर भी होता है। पावर आईसी सीपीयू को बताती है कि सर हमने सारे वोल्टेज
बना लिए हैं। और वो कैसे बताती है, 1.8 का वोल्टेज हमारे सीपीयू में जाता है और वहां पर जाने के बाद सीपीयू को पता चलता है कि पावर आईसी ने इतने सारे वोल्टेजेस हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। जब ये वोल्टेजेस बन जाते हैं और सीपीयू को इंफॉर्मेशन 1.8 की लाइन के थ्रू मिल जाता है, जिसे हम पावर ऑन रीसेट बोलते हैं, तो वहां से इन वोल्टेजेस को स्टेबल करने के लिए एक वोल्टेज और आता है। जब ये पावर ऑन रीसेट का वोल्टेज बनता है, उसके पहले ये सारे वोल्टेजेस फ्लक्चुएशन यानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन जब वहां से एक वोल्टेज आता है जिसे हम पीएस होल्ड के नाम से जानते हैं, और ये लाइन भी हमारी 1.8 वोल्ट होती है। जैसे ही सीपीयू ये लाइन हमारी पावर आईसी को देता है, वैसे ही हमारी पावर आईसी सारे वोल्टेजेस को स्टेबल कर देती है। यानी जो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर स्टेबल हो जाता है और हमारा हैंडसेट ऑन होने के लिए रेडी होता है। जैसे ही आप पावर की प्रेस करेंगे, वैसे ही ये जो है फ़ोन आपका ऑन होगा, ट्रिगर होगी हमारी पावर आईसी और हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। आपको बता दें कि आपको ये सारे वोल्टेजेस बैटरी रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ चार्जर को लगा करके ही चेक करना है, या फिर अगर आप चार्जर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप बैटरी को लगा करके पावर ऑन बटन को कंटिन्यू होल्ड करके ही आप ये वोल्टेजेस को चेक कर पाएंगे। अब कभी कभी आपके पास हैंडसेट आता है, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि कोई भी हैंडसेट आता है और आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर आपका जो है वोल्टेज, जो ये बक वाइल वोल्टेज होते हैं, वो अप डाउन होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका कहीं पावर ऑन रीसेट मिसिंग तो नहीं है, ये लाइन ब्रेक हो गई तब भी वो प्रॉब्लम आएगी, या फिर पीएस होल्ड सीपीयू से यहाँ पर नहीं आएगा तब भी आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन में आएगा। दूसरा, सपोज कीजिए कि आपका 2.05 बन रहा है, 3.1.3 बन रहा है, या फिर S20 VDD कोर बन रहा है, लेकिन S7 0.9 वोल्ट नहीं बन रहा है, ये लाइन हमारी कहीं से शॉर्ट हो जाती है, तो उसके पहले के सारे वोल्टेजेस जो हैं वो फ्लक्चुएशन में आ जाएंगे और आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा, ना ही कंप्यूटर पे कोई पोर्ट बनाएगा। अगर आपके ये सारे वोल्टेजेस ओके हैं, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, आपका सीपीयू वर्किंग में है, तो आपको उसके बाद हैंडसेट को कंप्यूटर में लगाना है। अगर कंप्यूटर में लगाने के बाद आपका पीसी डायरेक्ट पोर्ट बनाता है या ईडीएल मोड वाला पोर्ट बनाता है, तो आप ये समझ जाइए कि प्रॉब्लम आपकी ईएमएमसी में है और आपका सीपीयू और पावर आईसी दोनों 100% ओके हैं। अब आइए चलते हैं इसके आगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा S4 2.05 जो हमारी पावर आईसी में इन हुआ था और 1.25 वोल्ट जो हमारी पावर आईसी में दोबारा इन हुआ था, ये कौन कौन से वोल्टेजेस प्रोड्यूस करते हैं, ये कौन कौन से वोल्टेजेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं PM439 के सारे वोल्टेजेस S4 एंड S3 जो मिलकर बनाते हैं। तो उसको मिलकर बनाने के लिए हमारी PM439 में एक लाइन इनपुट इन होती है, VPS पावर, जो कि ऑलरेडी एक सेक्शन से इन हो जाती है, जहाँ पर हमारे सारे वोल्टेजेस बनते हैं। यानी ये पावर VPS पावर अलग से भी इंटर होता है हमारी PM439 में, जो कि आगे दूसरे वोल्टेजेस S4 और S3 वाले वोल्टेजेस के साथ इन होती है, ताकि हमारे अन्य दूसरे वोल्टेज भी बन पाए। तो यहाँ उसी तरह उसी सीक्वेंस में ग्राउंड भी हमारा इन होता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो S4 2.05 वोल्ट हायर LDO इन होता है, जो आपको मैंने पहले उसमें स्लाइड में बताया है। सेम उसी तरह यहाँ पर जो बनता है हमारा 1.25 लोअर LDO, जो कि वापस इन होता है। ये तीन वोल्टेजेस इन होने के बाद हमारी पावर आईसी बहुत सारे वोल्टेजेस प्रोड्यूस करती है। और सबसे पहला वोल्टेज जो बनता है 1.0 WTR के लिए बनता है, हमारी नेटवर्क आईसी होती है WTR। इसको भी मैं किसी दिन अपनी अगली वीडियो में फुली डिस्क्राइब करूंगा। शायद अदर वीडियोस भी आपने देखी होंगी, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत पसंद आता होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, तो आप अपना ये प्यार बनाए रखिएगा। हमारा 1.0 वोल्ट WTR पहले बनता है, उसके बाद ये और बहुत सारे वोल्टेजेस बनाती है, जैसे 1.2 वोल्ट। और ये 1.2 वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सीपीयू में जाता है, रैम में जाता है, ईएमएमसी में जाता है और हमारे कैमराज में भी
ये वोल्टेज बनता है कैमराज के लिए भी, ये पावर आईसी हमारी बनाती है। अब उसके बाद जो है 1.8 वोल्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीपीयू के लिए बनता है, रैम के लिए बनता है, एमएमसी के लिए, डब्ल्यूटीआर के लिए बनता है, जीपीएस में जाता है, 4GPA में जाता है, 2GPA में जाता है, और डीसीआईसी जो हमारी चार्जिंग सेक्शन है उसमें भी जाता है, टच एलसीडी के लिए भी वर्क करता है, और साथ में ये वोल्टेज हमारे कैमराज में भी जाता है कैमरा को चलाने के लिए। अब उसके बाद जो हमारा अगला बनता है 2.9 वोल्ट ईएमएमसी का वोल्टेज बनता है। अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो आपका हैंडसेट डेड मोड में रहेगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारा फ़ोन ऑन करने के लिए डेड फ़ोन आता है, उसमें ये वोल्टेज हमें चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है हमारा 3.3 वोल्ट वाईफाई के लिए बनता है, 2.8 वोल्ट सेंसर के लिए बनता है, और एलसीडी को ऑन करने के लिए, एलसीडी के लिए भी ये वोल्टेज हमारा बनता है 2.8 वोल्ट। और उसके बाद 2.95 वोल्ट हमारे मेमोरी कार्ड के लिए बनता है। यहाँ पर 3.0 वोल्ट हमारे क्वालकॉम चार्जिंग के लिए, क्यूसी पोर्ट के लिए बनता है, जो कि कंप्यूटर में पोर्ट बनता है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो हमारी PM439 इतने वोल्टेजेस S4 और S3 ये दो वोल्टेजेस के साथ में बनाती है, साथ में इसमें VPS पावर भी इंक्लूड होता है। अब हम इसमें ये समझ लेते हैं कि हमारे इन इतने वोल्टेजेस में कौन से ऐसे वोल्टेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑन होने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर वो वोल्टेजेस नहीं बने तो हमारा फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा। तो ऑन करने के लिए कौन से वोल्टेजेस बनते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो रिक्वायर्ड वोल्टेजेस कौन कौन से हैं, जैसे ही ये सीक्वेंस है जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया, तो यहाँ पर ऑन करने के लिए 1.2 वोल्ट बनना जरूरी है, जो सीपीयू, रैम और ईएमएमसी के लिए जाता है। उसके बाद हमारा 1.8 वोल्ट बनता है, जो बनना जरूरी है, जो सीपीयू, रैम और ईएमएमसी के लिए जाता है। 2.9 वोल्ट ईएमएमसी के लिए बनता है, ये भी बनना बहुत ज़रूरी है। डेड फोन में इसको भी चेक करेंगे। और 3.0 वोल्ट क्यूसी के लिए ये भी बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वोल्टेजेस नहीं बने तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो है फ़ोन डेड अगर आ रहा है, तो इन सारे वोल्टेजेस को आपको डायग्नोस करके चेक करना है, और नहीं बन रहे हैं तो उस पर ही काम करना है। तो सबसे पहले जो हमारा बना था, जो हमारी पहली स्लाइड थी, उसके विषय में हम बात कर लेते हैं कि जैसे ये हमारा जो लेआउट था, ये हम अपने उस पे बोर्नियो में चेक करेंगे कि ये आपको वहाँ पर देखने के लिए कैसे मिलता है, और अगर डेड फ़ोन आता है तो आप उस पर क्या क्या चेक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर ले लिया है Redmi 8A को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चार्जर लगा करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, ये टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर डेड फ़ोन आता है तो क्या चेक करना है। तो चार्जर लगाएंगे, बैटरी को रिमूव कर देंगे और चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वीबस को चेक करना है। अगर 5 वोल्ट अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो फिर आगे की लाइन चेक करेंगे। वीबस अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो हमें नीचे से यहाँ पर पत्ते के थ्रू वीबस आता है, हमारे फोल्डर के पत्ते के थ्रू, तो यहाँ पर वीबस पहुँचाना है। वीबस 5 वोल्ट मिलने के बाद डायरेक्टली हमें चले जाना है अपनी चार्जिंग आईसी पर, और वो चार्जिंग आईसी हमारी दूसरी साइड में लगी हुई है, PMI 632-902। हमारी जो पिछली वीडियो थी इसी पर पूरी वीडियो मैंने बनाई है। तो PMI 632-902 अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वाली वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि इस चार्जिंग आईसी को पूरा समझ पाएँ। तो यहाँ पर एक OVP आईसी लगी होती है, ये लगी हुई है, और यहाँ से आपका 5 वोल्ट इन होता है। अब मैं आपको इसको बिटमैप में दिखाने जा रहा हूँ कि हमारा जो है ये वीबस कैसे जाता है। पूरी लाइंस ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो आप डेड फोन बिल्कुल रिपेयर कर पाएंगे। ये हमारी वीबस की लाइन है, और ये OVP आईसी लगी हुई है। OVP यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इस पर भी वीडियो हमने बना रखी है, जाकर देख सकते हैं। 3 बॉल पर इन होती है और यहाँ से आउट होकर के हमारी PMI 632 के लिए जाती है। ये हमारा 5 वोल्ट, यहाँ पर आप आकर के डायरेक्टली 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं। अगर सबसे पहले कहाँ चेक करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर अपना जो B2B कनेक्टर है, यहाँ पर अगर 5 वोल्ट चेक करते हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो फिर उसके बाद सीधे आप चले जाइए PMI 632 के पास में, और वहाँ पर आप 5 वोल्ट जो है वो चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कौन से कैप पे ध्यान दीजिएगा। ये वाले जो कैप लगे हुए हैं, आप ये वाला कैप लगा हुआ है, आप यहाँ पर जो है
5 वोल्ट चेक कर सकते हैं ये वाले कैप पे। अगर 5 वोल्ट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी चार्जिंग जो है वो ओके है, यानी चार्जिंग की लाइन वीबस की लाइन ओके है और PMI 632 में इन हो रही है। अगर बाय द वे यहाँ पर आपको 5 वोल्ट नहीं मिलता है और B2B कनेक्टर पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिलता है तो उसकी जिम्मेदार ये OVP IC है। आप इसको रिमूव करके डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं, जो कि आपकी बाईपास हो जाएगी और यहाँ पर डायरेक्ट 5 वोल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा और आपकी चार्जिंग ओके हो जाएगी। अब उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर 5 वोल्ट इन होता है, हमारी ये IC प्रोड्यूस करती है VPH बनाती है और वो VPH ये साइड में एक कॉइल लगी होती है। मैं आपको दिखा दूं, ये तो हमारी उसकी है, ये हमारी VPH कॉइल लगी हुई है। इसको ये देख सकते हैं पूरे मदरबोर्ड में जगह जगह फैला हुआ है, हमारे ब्लड की तरह इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर VPH नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है तो इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जा करके चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर हुई है और आप लोगों का उस पर बहुत सारा प्यार मिला है मुझे। तो ये वाली जो कॉइल लगी है इस पर आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करने के बाद यहाँ पर 3.6 से 4.2 वोल्ट चेक करना है। अगर वो यहाँ पर आपको मिल रहा है तो फिर आपको डायरेक्टली चले जाना है पावर IC पे। वहाँ पर VPH चेक करने के बाद आपको ये कैप छोटे छोटे जो दिख रहे हैं यहाँ पर आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको VPH 4.2 वोल्ट, ये 3.6 से 4.2 वोल्ट चेक करना है। अगर वो भी यहाँ पर मिलना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अगर आप ये चेक करते जा रहे हैं तो आप डेड फोन बिल्कुल रिपेयर कर पाएंगे। जब यहाँ पर आपको VPH मिलेगा तो उसके बाद फिर क्या चेक करना है, ये आपकी कॉइल लगी हुई है S4 जो कि 2.05 वोल्ट बनाती है। उसके इस वाले कैप के इस साइड पे आपको चेक करना, देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट, ये आपका लगा हुआ है, ये हमारी पावर IC है और ये यहाँ से 2.05 निकलता है और यहाँ से निकलने के बाद इसी IC में इन हो जाता है। ये दो कैप लगे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये IC के ये दो कैप लगे हैं, यहाँ पर आपको चेक करना है 2.05। अगर नहीं मिल रहा है तो आपकी ये पावर IC ये वोल्टेज नहीं बना रही है। आपको यहाँ पर इन 5 बाकी के जो ये लगी हुई हैं कॉइल्स, इन पर आपको शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है तो आपकी ये पावर IC खराब है, आपको इसको चेंज करना है। अगर इस पर वोल्टेज आपको 2.05 यहाँ पर मिला तो आप जस्ट उसके बाद यहाँ पर इस वाली कॉइल पर 1.25 यानी 1.3 वोल्ट चेक करना है और वो चेक करना है इसी के साइड में ये कैप लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं, शायद यही कैप कनेक्टेड हैं हमारी इस वाले IC से। देखिए इसके दूसरी साइड में ये कैप लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक करना है, क्या चेक करना है, 1.25 वोल्ट जो कि हमारा लोअर LDO है। अब जैसे ही ये अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो आप उसके बाद सीधे सीधे ये दो जो है कॉइल्स लगी हुई हैं इन पर आपको चेक करना है। और कहाँ चेक करना है, ये जो साइड में कैप लगे हुए हैं पूरी सीरीज में, यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग आपको नहीं मिलनी चाहिए और यहाँ पर आपको 0.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये बनते हैं, इतना सब कुछ बनता है, वोल्टेज देखने को मिलता है, तो लगभग आपकी पावर IC सही है। उसके साइड में एक इस कॉइल पे और दूसरा इस कॉइल पे आपको वोल्टेज चेक करना है। इस कॉइल का वोल्टेज चेक करने के लिए आप स्क्रैच करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप स्क्रैच करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर ये सारे वोल्टेजेस आपको देखने को मिले तो आपकी पावर IC ओके है। अब उसके बाद मैं बता दूं कि अगर आपका वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आ रहा है, कम ज़्यादा आ रहा है, तो आपकी दो लाइनें जो कि मैंने अभी बताई हैं, ये दो लाइंस कौन सी, एक पावर ऑन रीसेट और दूसरा PS होल्ड, ये दोनों लाइंस को चेक करना है। तो अब इन दोनों लाइनों को चेक करने के लिए हमें चेक कर लेना है कि ये लाइंस कहाँ पर बनती हैं। तो यहाँ लेआउट हमने लिया है, लेआउट में चले जाते हैं और हम चेक करते हैं कि लाइंस कहाँ कहाँ पर बनती हैं। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में काम आए अगर आपके पास बोर्नियो स्कीमेटिक नहीं है। तो यहाँ पर हमने U1201 अपनी पावर IC को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद हम ओपन कर लेते हैं इसके सारे सेक्शंस को। तो ये हमारा सेक्शंस खुल गया है, जिसका 1201 का B सेक्शन है। हम यहाँ पर उस वाले सेक्शन में, इसी सेक्शन में चेक कर लेते हैं कि हमारा पावर ऑन रीसेट, ये देखिए ये हमारी पावर IC से बन के
निकलता है और जाता है 4 नंबर और 12 नंबर पेज पर, और 27 नंबर पिन से निकलता है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं बिट मैप में 27 नंबर हमारा फुटप्रिंट कौन सा है। तो 27 नंबर चेक करने के लिए ये हमारा 21 नंबर है, फिर 20 नंबर है, नीचे इसके आना है 23, 24, 25, 26, 27 नंबर है। और यहाँ पर लिखा है, आपको देख सकते हैं, पावर ऑन रीसेट एन। और ये जाता कहाँ है, ये जाता है डायरेक्टली यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमारी ये PMI IC में, और साथ में हमारे जाता है इस पे CPU पे, इस पैड पे। तो ये शायद इंटरनली गया हुआ है, तो आप इसको चेक नहीं कर पाओगे। इसको चेक करना है तो आपको CPU उठाना पड़ेगा, और CPU उठाने के बाद ही आप इसको चेक कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये इन होता है हमारे CPU में, इन होने के बाद वहाँ से वापस आता है हमारा PS होल्ड। तो आप इस स्कीमेटिक में देख सकते हैं, ये इन होने के बाद यहाँ पर आउट होने के बाद यहाँ पर इन हुआ है PS होल्ड। और PS होल्ड हमारा C1305 पे जो है कनेक्टेड है। तो इसको ये 52 नंबर पिन पे आता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं 52 नंबर फुटप्रिंट हमारा कहाँ पर लगा हुआ है, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं C1305 को। तो बिटमैप में हमने लिखा C1305 और इसको सर्च कर लिया। तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कैप लगा हुआ है, इस पे हमारा PS होल्ड लिखा हुआ है, ये कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको 1.8 चेक करना है, और अगर यहाँ पर 1.8 मिल रहा है तो फिर आपका जो है CPU प्रॉपरली काम कर रहा है। और तब भी अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन में है तो आपको पूरे पावर IC के सेक्शंस की सॉर्टिंग को चेक करना है। अगर ये सॉर्टिंग कहीं भी मिल रही है तो उसी की वजह से आपका जो है ये वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको ये चेंज करनी है आपकी PMI 632 को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो 2 चीज़ें ज़रूर कर दीजिएगा। एक, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरा, नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और भी वीडियोज़ बना सकें। तो गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।